ए वी ओ मीटर, ठीक है। तो ए से मेरे पास क्या आ गया, एम्पियर। ए से मेरे पास क्या आ गया, एम्पियर। वी से मेरे पास क्या आ गया, वोल्ट या वोल्टेज। और ओ से मेरे पास क्या आ गया, ओम, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो शेप है वो आपके पास किस तरह से है, मैं आपको इसकी शेप जो है वो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। वैसे बुक में आपके पास इसकी शेप मेरे ख्याल से बनी हुई है, लेकिन हम फिर भी इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसकी जो शेप है वो आपके पास कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो जिसमें आपके पास यहाँ पर एक स्क्रीन सी लगी होती है, और इस स्क्रीन के ऊपर आपके पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं। यहाँ पर सेंटर में मेरे पास ज़ीरो है, और यहाँ पर आपके पास इसकी डिफरेंट तरह की स्केलिंग से रीडिंग गिवन होती है। फॉर एग्जांपल 5, 10, 5, 10, इस तरह से आपके पास इसकी रीडिंग गिवन होती है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द क्लास। सुमेरा, सुमेरा क्या लिखा हुआ है, आसिल, वेलकम। अच्छा जी। और इसी के साथ हमारे साथ जो है हमारे पास यहाँ पर एक नीडल होती है जो कि इनिशियल 0 पॉइंट पे होती है, ठीक है। अच्छा जी। और इसके सेंटर में आपके पास एक गोल सा आपके पास बना होता है, जिसकी मदद से आप लोग जो है वो इसको चेंज कर सकते हो अपनी मदद से, फिंगर की मदद से, हाथों से आप लोग इसको आगे पीछे करके जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है आप लोग कर सकते हो। एक तरफ आपके पास वोल्टेज गिवन होती है, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज 0 है, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज 5 है। तो यहाँ तक आपके पास आ जाएगा 10, 20 और 30। इस तरह से आपके पास वोल्टेज जो है ये यहाँ तक का जो एरिया होता है वो आपके पास वोल्टेज का एरिया होता है, इस तरफ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। दूसरी तरफ आपके पास जो है वो करंट का एरिया होता है। तो यहाँ तक भाई मेरे पास करंट का एरिया आ गया। तो यहाँ पर आपके पास करंट की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, किस तरह की आपके पास गिवन होंगी, करंट आपके पास 0, और यह आहिस्ता आहिस्ता आपके पास करंट जो है वो 10, 20, 30, इस तरह से आपके पास करंट जो है वो आपके पास गिवन होता है। और तीसरी तरफ आपके पास जो है वो यहाँ पर करंट मेरे पास आई आ जाएगा, और तीसरा हिस्सा जो है वहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती है। तो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, इस तरह से। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 10, 20, 30, 40, इस तरह से आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ये तीन हिस्से आपके पास होते हैं। अगर तो आपको, अच्छा, और इसके दो इनपुट्स होते हैं वो भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। एक, और एक मेरे पास रेड कलर का होता है, दूसरा मेरे पास बेसिकली ब्लैक कलर का होता है। तो मैंने इसको ब्लैक कलर का ड्रॉ कर लिया। और जो ब्लैक कलर का है इसके साथ आपके पास एक लीड लगी होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, और जो रेड कलर है आपके पास रेड कलर की एक लीड लगी होती है जो कि आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और आपने इन दोनों लीड्स को पकड़ के आप लोग किसी भी वायर की रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, करंट को मेजर कर सकते हो, वोल्टेज को मेजर कर सकते हो, जो चीज़ आप मेजर करना चाहो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा इसका अपरेटस आ जाएगा। अच्छा जी। अब अगली चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर तो आपने किसी वायर की, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वायर है, इसमें आपके पास करंट जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूं भाई कि इस वायर की वोल्टेज फाइंड आउट करूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लीड को उठाकर वोल्टेज की तरफ ले जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक तरफ से मैंने वायर को यहाँ से कनेक्ट किया, दूसरी वायर को मैंने यहाँ से कनेक्ट करूँगा। तो होगा क्या भाई, मेरे पास जो इसकी वोल्टेज है वो मेरे पास जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, और आपके पास वोल्टेज आप लोग इस तरह से मेजर कर सकोगे, ठीक है। अच्छा जी। अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं इस वायर की रेजिस्टेंस या करंट को फाइंड आउट करूँ, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास 0 पॉइंट की लीड है जो आपके पास फॉग है, इसको मैंने डिस्प्लेस किया करंट की तरफ। तो इससे मैं क्या करूँगा, करंट की वैल्यू को भी निकाल सकूँगा। भाई मेरे पास करंट कितना है कितना नहीं है, तो आपने इसको स्केल की मदद से आपने इसकी करंट की वैल्यू भी निकाल ली। अच्छा, अगर आपको इस वायर की
रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी लीड को उठाकर रेजिस्टेंस की तरफ जब आप मोड़ेंगे तो इस तरह से आप लोग इस वायर की रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप लोग रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो, करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो और वोल्टेज भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे मीटर को मैं क्या कहता हूँ जी, एवीओ मीटर कहता हूँ। अब हम इसको देखेंगे भाई कि एवीओ मीटर आपके पास बेसिकली बनता कैसे है, इसकी शेप किस तरह की होगी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना कि भाई आपके पास यहाँ पर एक तरफ जो है वो 0 लिखा है, दूसरा मेरे पास 5 लिखा है, तीसरा 10, 20, 30, इस तरह से आपके पास डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ गिवन है। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सपोज करो भाई मेरे पास इस वायर के अंदर जो वोल्टेज है वो है मेरे पास 20 वोल्ट। इस वायर में मेरे पास वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट। तो मुझे भाई इसकी रेंज को मैं कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। अब भाई जाहिर सी बात है मुझे एक ऐसा एवीओ मीटर चाहिए जिसकी रेंज जो है वो 20 वोल्ट तक हो या 20 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये आपके पास एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मैं अब इस इंस्ट्रूमेंट को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि भाई इसकी रेंज आपके पास 20 वोल्ट है। लेकिन अगर आपके पास इस वायर की वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट हो, जो कि नॉर्मल आपके पास बिजली के अंदर आप लोग इस्तेमाल करते हो घरों के अंदर, 220 वोल्ट हो, तो तब आप इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज आपके पास 30 वोल्ट तक है। ये आपके पास 30 वोल्ट तक मेजर करके देगा, 220 वोल्ट को आपके पास मेजर नहीं करके देगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये एवीओ मीटर आपके पास जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और बड़ा वाला एवीओ मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक अच्छा वाला एवीओ मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप 220 वोल्ट तक आप लोग इसको मेजर कर सको। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपके पास करंट है, इसकी वैल्यू अगर आपके पास 30 मिली एम्पेयर है करंट की वैल्यू, तो और मेरे पास जो वायर है, और मेरे पास अगर ये वायर जो है इसकी अगर करंट फॉर एग्जांपल मेरे पास 15 ओम है या 15 एम्पियर मेरे पास करंट है, तो क्या मैं इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर सकता हूँ? एग्जैक्टली कर सकता हूँ। ये मेरे पास 15 एम्पियर तक ठीक तरह से करंट को मेजर कर सकता है। लेकिन अगर मेरे पास करंट जो है वो 115 या आपके पास 100 एम्पियर का करंट हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर 100 एम्पियर का आपके पास करंट हो तो तब आप इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि एवीओ मीटर के अंदर आपके पास एग्जैक्टली शेप कैसी बनी होती है, किस तरह से आप रेंज को बढ़ाते हो, किस तरह से आप लोग रेंज को कम करते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी इसके बारे में हम लोग बात करने के लिए। तो पहली चीज़ हम लोग लेते हैं जी वोल्टेज, कि आप वोल्टेज की रेंज को कैसे बढ़ा सकते हो। ये मेरे पास आ गई वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे कि आपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि आप लोग किसी भी गिल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आप लोग किसी हाई रेजिस्टर को कनेक्ट करवा लो। किसके साथ? सीरीज में अगर आप लोग किसी हाई रेजिस्टर को गिल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करवा लो तो यही आपके पास जो गिल्वानोमीटर है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था। ठीक है, अब अज्यूम करो आपके पास एक गिल्वानोमीटर है, ये मेरे पास गिल्वानोमीटर आ गया। ठीक है, और मैंने इसके साथ 3 रेजिस्टर कनेक्ट किए हैं, 1, 2, 3। ये 3 रेजिस्टर्स मैंने कनेक्ट किए हैं। पहला रेजिस्टर्स मेरे पास 10 ओम का है, अज्यूम करो। दूसरा रेजिस्टर मेरे पास 20 ओम का है और तीसरा रजिस्टर मेरे पास 30 ओम का है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसकी एक टर्मिनल को किसी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करवाता हूँ, दूसरी टर्मिनल को मैंने किसी नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। अब ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर बन गया। ये मेरे पास गिल्वानोमीटर बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे पास वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, अब मुझे बताओ आपके पास इस वोल्ट मीटर की सबसे ज्यादा रेंज कहां पर होगी? मैं आपको पॉइंट्स ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहला पॉइंट आपके पास आ गया ए, दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया बी, तीसरा पॉइंट आपके पास आ गया सी। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा रेंज आपके पास कहां पर होगी? ए में होगी, बी में होगी, सी में होगी?
एग्जैक्टली exactly, आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा रेंज सी में होगी। ठीक है, अगर बिल फर्द अगर पॉइंट ए की बात करूं तो मेरे पास इस वोल्ट मीटर की जो रेंज है फॉर एग्जांपल वो 10 वोल्ट है। अगर मैं दूसरा रजिस्टर भी साथ में कनेक्ट करवा लूं तो अब मेरे पास रेंज कितनी हो जाएगी, 30 वोल्ट की। अगर मैंने तीसरा रजिस्टर भी साथ में कनेक्ट किया, अब मेरे पास इसकी रेंज और इंक्रीज होगी। अब कितनी रेंज हो जाएगी आपके पास, 60 वोल्ट। तो आपने देखा कि जितने ज़्यादा रजिस्टर्स आप लोग सीरीज में कनेक्ट करवाओगे, इसी तरह से आपके पास वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास वोल्ट मीटर जो कि एवीओ मीटर में काम करता है, उसकी रेंज आप लोग इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। गॉट इट। तो ये मेरे पास इसका पहला पॉइंट आ जाएगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, एम मीटर। एम मीटर की रेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा एम मीटर। ठीक है, अब एम मीटर की रेंज तो आप सबको पता है भाई कि आप लोग गिलवानोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप किसी छोटे से रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करवाओगे, एम मीटर गिलवानोमीटर के पैरेलल में जब आप छोटे रेजिस्टर को कनेक्ट करवाओगे तो यही गिलवानोमीटर आपके पास एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि अज्यूम करो आपके पास एक गिलवानोमीटर है और ये मेरे पास इसका एक इनपुट सोर्स आ गया जिसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, और मैं क्या करता हूँ इसके साथ 3 रजिस्टर कनेक्ट करवाता हूँ। एक पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, और ये मेरे पास तीसरा रजिस्टर आ गया। ठीक है, अब मैंने 3 रजिस्टर इसके साथ बेसिकली कनेक्ट किए जिसकी आपके पास 3 आउटपुट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी। और जो मेरे पास पहला रजिस्टर है वो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ओम का है, दूसरा रजिस्टर आपके पास 20 ओम का है, तीसरा रजिस्टर आपके पास 30 ओम का है। और मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए। इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ, इस पॉइंट को बी का नाम, और इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दिया। और अगर मेरे पास ये कोई नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव को तो भाई मैंने इसके साथ कनेक्ट करवा लिया, नेगेटिव टर्मिनल है मेरे पास। अब मैं नेगेटिव टर्मिनल्स कहाँ पर कनेक्ट करवाऊंगा, ए में कनेक्ट करवाऊंगा ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा करंट को फाइंड आउट करने के लिए, बी पे लगाऊंगा या सी पे लगाऊंगा। तो ज़्यादा करंट मेरे पास कहाँ पर फाइंड आउट होगा, ए पे ज़्यादा फाइंड आउट होगा करंट मेरे पास, बी पे होगा या सी पे होगा। ज़्यादा करंट आपके पास कहाँ से मैं रेंज को बढ़ाऊंगा। अच्छा जी, तो एक स्टूडेंट ने कह दिया कि भाई सी पे आपके पास रेंज सबसे ज़्यादा होगी। राहत फरमान ने भी कह दिया सी पे ज़्यादा होगी। तो एक और स्टूडेंट भी कोई आंसर दे दे। तो इसका जवाब ये है कि आपके पास रेंज कहाँ पर ज़्यादा होगी, ए पे। एग्जैक्टली आपके पास ए पे रेंज सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने ये कहा था कि एम मीटर में जब आप किसी छोटे रजिस्टर को कनेक्ट करवाते हो तो आपके पास रेंज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब आप किसी छोटे रजिस्टर को, अब छोटा रजिस्टर मेरे पास कौन सा है, 10 ओम का है, छोटे रजिस्टर को आपने कनेक्ट करवाया, ये मेरे पास रजिस्टर कम हो जाएगा 10 ओम का। अच्छा, अब अगर मैं इसके साथ दूसरा रजिस्टर कनेक्ट करवाऊँ 20 ओम का, अब ये मेरे पास रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, सी पे आपके पास और ज़्यादा हो जाएगी। तो रेंज आपके पास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, ए पे, जो कि गलत है, जो कि टोटली गलत है। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर ए पर क्यों गलत है, हालांकि तो ए पे तो आपके पास सबसे कम रेजिस्टर है, बी पे आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा रेजिस्टर है, सी पे आपके पास उससे भी ज़्यादा रेजिस्टर है। फिर आपने कैसे कह दिया कि ये मेरे पास सबसे कम रेजिस्टेंस ए पे होगी, सॉरी सी पे होगी, सी पे सबसे कम, सॉरी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो सी पे क्यों होगी आखिर। अभी मैंने क्लेम किया, अभी मैं बात करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इसका आंसर देता हूँ। आपने ये देखा कि भाई ये तीनों रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में लगे हैं। जब आपके पास ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। तो जब आपके पास तीन रजिस्टर लगे हैं तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 30। तो ये R की वैल्यू आपके पास जो आएगी, R जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आपके पास लेस देन 10 ओम होगा। आप इसका एलसीएम निकाल के देख लो, आपके पास जो R की वैल्यू आएगी वो आपके पास 10 ओम से कम होगा। इसी वजह से आपने कहा कि जब भी आप जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे, जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस आप लोग पैरेलल में लगाओगे तो आपके पास टोटल R की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी वजह से आपके पास जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा रेंज किस पे होगी? सी पे आपके पास आई सी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद आपके पास आई बी की वैल्यू होगी, फिर उसके बाद आपके पास आई ए की वैल्यू हो जाएगी। तो रेंज आप लोग इस तरह से सेट कर सकते हो। हाँ, अगर ये डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह से बनी होती, अगर यही डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह से बनी होती, किस तरह से कि अगर मेरे पास एक गिलवानोमीटर है और मैं इस गिलवानोमीटर के साथ तीन रजिस्टर कनेक्ट करवाता हूं, इस तरह से तीन रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट करवाए। अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव और ये आ गया मेरे पास नेगेटिव, जो कि एक मेरे पास 10 ओम का है, दूसरा मेरे पास 20 ओम का है, तीसरा मेरे पास 30 ओम का है। तो अब मुझे बताएं आपके पास सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन से पॉइंट पे होगी? मैं यहाँ पर आपको पॉइंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहला पॉइंट अगर आपके पास ये आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी और ये पॉइंट आ गया सी, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपके पास सी पे होगी। तो आपको एम मीटर में आपको रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगाते हो वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए? आपको कम जब रेजिस्टेंस होगा, जब सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, यानी आर की वैल्यू जब कम होगी तो करंट की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। आपने ये नहीं पढ़ा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर। यानी आपके पास जब R की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो आप ये देख सकते हो कि पॉइंट ए पे आपके पास R की वैल्यू सबसे कम है, पॉइंट बी पे आपके पास R की वैल्यू 30 होगी, पॉइंट सी पे आपके पास R की वैल्यू 60 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो करंट की वैल्यू है पॉइंट ए पे वो ज़्यादा होगी पॉइंट बी से, ज़्यादा होगी पॉइंट सी से। तो अगर इस तरह की डायग्राम आपके पास आ जाए तो आपने जो करंट की इक्वेशन पे क्लिक करना है वो आपके पास इस तरह से आएगा। लेकिन अगर आपके पास यही डायग्राम चेंज होकर इस तरह से आ जाए कि गिलवानोमीटर के साथ तीन रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, अब ये तीनों रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं। किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो जब आपके पास ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ पर होगी? सबसे कम रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कहाँ पर होगी? 30 पे होगी, फिर उसके बाद आपके पास पॉइंट बी पे होगी और फिर पॉइंट ए पर हो जाएगी। तो आपके पास करंट की इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो किस्म के छोटे छोटे डिफरेंस थे जो कि आप लोगों को डायग्राम को समझने में आपको ये आना चाहिए, क्योंकि एंट्री टेस्ट में आपके पास जो सवाल बन के आते हैं वो कुछ इस तरह से बन के आते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं तुम लोगों को करवाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। एग्जांपल, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपके पास क्या है जी? आपके पास एक गिलवानोमीटर है, इसके साथ आपने एक रेजिस्टर कनेक्ट करवाया, इसी के साथ आपने दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट किया, इसी के साथ आपके पास तीसरा रेजिस्टर आ गया। इसको आपने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? 10 ओम,
20 ओम और 30 ओम। तो अगर आपने इसको, दो आपके पास लीड्स हैं, आपने इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और ये आपके पास तीन नेगेटिव टर्मिनल हैं, तो मुझे बताएं अब आपने जो नेगेटिव प्लेट है, जो नेगेटिव वैल्यू है, जो नेगेटिव वायर है, आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज। तो मुझे बताओ कि मैक्सिमम वोल्टेज आपको कहां पर मिलेगी? ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर। सबसे ज्यादा वोल्टेज आपको कहां पर मिलेगी? ए के ऊपर, बी के ऊपर या सी के ऊपर मिलेगी? याद रखना मैंने यहां पर वोल्टेज की बात की हुई है। सबसे ज्यादा वोल्टेज आपको कहां पर मिलेगी? यहां पर ए पे, बी पे या सी पे आपको मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा वोल्टेज बेसिकली कहाँ पर मिलेगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर तो ये तीनों रेजिस्टेंस मेरे पास कनेक्टेड हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपके पास तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं कि नहीं? एग्जैक्टली कनेक्टेड हैं। लेकिन जब मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास बेसिकली कहाँ पर मिलती है? आपको ये पता है कि जब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू V इज इक्वल टू आई आर होता है, जब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो वोल्टेज की वैल्यू भी आपके पास सबसे ज़्यादा होगी। तो मुझे बताओ आपके पास पॉइंट ए पे सबसे ज़्यादा है, पॉइंट बी पे है या पॉइंट सी पे आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू है? तो बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई पॉइंट सी पे आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू है, पॉइंट ए पे आपके पास सबसे कम वैल्यू है, जो कि बिल्कुल सही है। पॉइंट सी पे आपके पास अभी आपने सिर्फ एक ही जो है वो जो रजिस्टर है जो कि 10 ओम का है, आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होगी? 10 ओम की होगी। लेकिन जब आपने इन दोनों को कनेक्ट करवा लिया, पॉइंट बी पे जब आपने कनेक्ट किया, जब आप इसको पॉइंट बी पे कनेक्ट करवाओगे तो अब आपके पास दो रेजिस्टर आ जाएंगे। अब ये दो रेजिस्टर्स आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जब आप पैरेलल में कनेक्टेड करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू 10 से कम हो जाएगी। जरा हमें करके बताओ क्या वाकई आपके पास आर की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही? इसको देखते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर टू। वैल्यू पुट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 200। तो ये एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आर आपके पास इक्वल हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आपके पास 6.8 ओम बनता है। तो आपने देखा जब आपके पास दो रेजिस्टर कनेक्ट हुए तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। जब आपके पास तीन रेजिस्टर कनेक्टेड होंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम होकर अप्रॉक्सीमेटली 3.4 पे बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आपको आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और आर की वैल्यू आपके पास इस पॉइंट सी पे सबसे ज्यादा है, पॉइंट ए पे सबसे कम वैल्यू है, पॉइंट सी पे सबसे ज्यादा वैल्यू है। इसी वजह से आप लोग जो सर्किट डायग्राम्स हैं वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेंगी, और इस तरह के सवाल आपके पास जो नस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें पूछे जाते हैं। सर्किट डायग्राम्स जो आपके पास नस्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के टेस्ट आते हैं वो यही सवाल आप लोगों से पूछता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप इसको कर लोगे, अदरवाइज बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, और क्या हो सकता है। तो ये आपके पास एवीओ मीटर का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, और इसी के बाद हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर कैसा होता है, इसके बारे में भी हम लोग आखिर में बात कर देते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर, मल्टीमीटर, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं।
तो डिजिटल मल्टीमीटर बेसिकली आपके पास जो इसकी शेप है वो आपके पास कुछ इस तरह से बनी होती है। ये आपके पास कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है, जिसके सेंटर में ऊपर आपके पास जो है वो एक स्क्रीन लगी होती है, जिसमें आपके पास वैल्यूज़ गिवन होती है। इनिशियली आपके पास वैल्यू 00 होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास दो आउटपुट आ जाएंगे, और इस तरह से आपके पास यही वो नॉब लगा होता है, जिसकी मदद से आप लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। और इसका ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में आपके पास वोल्टेज गिवन है, इस दूसरे हिस्से में आपके पास करंट गिवन है, और इस तीसरे हिस्से में आपके पास रेजिस्टेंस गिवन होती है। अब जो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50 आ जाएगा। ये मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई। और करंट की अगर आपके पास वैल्यू आ जाए 10, 20, 30, 40 और 50, ये करंट आ जाएगा। और जो मेरे पास रजिस्टर है उसकी आ जाएगी 10, 20, 30, 40, और ये मेरे पास रजिस्टर आ गया। और आपने एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करवाओगे, दूसरे को आप नेगेटिव के साथ कनेक्ट करवाओगे। और अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो आपने इस नॉब को वोल्टेज की तरफ ले जाओगे तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। अगर आपको करंट चाहिए तो आपने इस नॉब को करंट की तरफ ले करके, अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो आपने इस नॉब को रेजिस्टेंस की तरफ लेकर चले जाएंगे। और इसकी मदद से आप लोग जो है वो वोल्टेज को भी फाइंड आउट कर सकते हो, करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हो, और रेजिस्टेंस को भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का सेशन था, हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है जी।